Good morning, students. Class 5th, subject English reader, poem Magnificent India. Magnificent India क्या होता है? शानदार भारत। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। मैग्निफिशेंट इंडिया, शानदार भारत के बारे में। भारत हमारा देश है। विच प्लेस इन इंडिया वुड यू लाइक टू विजिट एंड वाई? टेल द क्लास। आप भारत के किस स्थान पर जाना चाहेंगे, जाना पसंद करेंगे, क्यों? कक्षा को बताएं। इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर विद एन एंशियंट पास्ट एंड अ ब्राइट फ्यूचर. Its art and sculpture and are world renowned. Wherever you go, it can be found. डाइवर्स मैंने क्या होता है? डिफरेंट। डाइवर्स मैंने क्या होता है? डिफरेंट। भारत विविध संस्कृति का देश है। यहाँ अलग अलग संस्कृति है, एक प्राचीन अतीत और एक उज्जवल भविष्य के साथ। भारत जो है विभिन्न तरह की संस्कृति है। इसमें जो प्राचीन में इसके अतीत भी हैं और आने वाला भविष्य इसका उज्जवल भविष्य है। इसमें इसकी कला और मूर्ति कला विश्व प्रसिद्ध है। संगीत में, मूर्ति कला में, मूर्ति बनाने में ये काफ़ी प्रसिद्ध है। वेयरएवर यू गो इट कैन बी फाउंड. आप जहाँ भी जाएंगी यह पाया जा सकता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि भारत में की विविधता में एकता का देश है। यहाँ पर जो है अलग अलग तरह की संस्कृति है, अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन एक प्राचीन अतीत है। यहाँ बड़ी सारी चीज़ें हैं जो प्राचीन हैं और आने वाला फ्यूचर जो है काफ़ी इसका जो है रिनोव्ड है, उज्जवल है। यहाँ पे मूर्ति कला की पूजा होती है। मूर्ति कला है, काफ़ी फेमस है। नृत्य वगैरह कलाएं हैं जो हमारी जो काफ़ी फेमस है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इन टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा एंड चर्च, लुक एनीवेयर यू डोंट हैव टू सर्च. विच अदर कंट्री बिग और स्मॉल कैन बोस्ट ऑफ द वंडर ऑफ ए ताजमहल. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में कहीं देखो, तुम्हें खोजने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कौन सा देश है, छोटा या बड़ा, ताजमहल के आश्चर्य का दावा कर सकते हैं। अलग अलग मतलब की है कि इसकी भाषा, रीति रिवाज या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विविध धर्मों के लोग रहते हैं। इन सभी होने के बावजूद इन सभी में क्या है, एकता देखने को मिलती है। ये एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यहाँ ताजमहल जैसी बिल्डिंग्स हैं जो हमें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी सुंदर हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जो कि आगरा में है। ताजमहल जो बताया जाता है आगरा के अंदर है। भारत में इतनी इसके रीति रिवाज, इसकी सभी चीज़ें अलग हैं। इसके बावजूद जब तक हम एकता के सूत्र में बंधे हैं तब तक हम मजबूत हैं, और जब तक खंडित हैं तब हम क्या हैं, कमज़ोर हैं। In the different season and on the festive days, the people wear cotton, silk in different ways. There are fabric woven for seasons, hot and cold, that are worn by all, young and old. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च विभिन्न प्रकार के मैंने बताया लोग हैं, रहते हैं यहाँ पे। अब हमारा है विभिन्न मौसमों में और त्योहारों के दिनों में अलग अलग जो हैं, अलग अलग मौसम हैं, अलग अलग त्यौहार हैं। मतलब देश में इतनी विविधता है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर एकता पाई जाती है। लोग अलग अलग तरह के सूती और रेशमी कपड़े पहनते हैं। गर्म और ठंडे मौसम के लिए अलग अलग बुने हुए कपड़े हैं। युवा और बूढ़े सभी लोग जो हैं पहनते हैं। मतलब कि अलग अलग मौसम है, अलग अलग तरह की ऋतुएँ हैं, अलग अलग की तरह की, जैसे शीत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, अलग अलग की तरह की ऋतुएँ हैं। फेस्टिव डेज, अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। दशहरा, दिवाली, ईद जो कि डिफरेंट है। क्रिसमस, हमारे देश के जो सभी लोग हैं त्यौहार जो हैं बड़ी खुशी से मनाते हैं और एक होकर मनाते हैं। वो त्यौहार किसी भी
जो धर्म से रिलेटेड हो, लेकिन हमारा पूरा भारत जो देश है उन त्योहारों को मनाता है। अलग अलग रीति रिवाज सभी कुछ अलग हैं, इसके बावजूद भारत के लोगों में क्या है, एकता देखने को मिलती है। एंड द वैरायटी ऑफ फूड, स्पाइसेस ऑफ देयर एरोमा, intrigued of India, the voyage of Vasco da Gama with so many languages spoken with effect and a whole lot of dialect with more to detect। विभिन्न प्रकार के भोजन, मसाले और उनकी सुगंध भारत में जो वास्को डी गामा की यात्रा के लिए लुभाती है। वास्को डी गामा की जब यात्रा हुई थी उन सभी चीज़ों से लुभाती है। उनके प्रभाव के साथ बोली जाने वाली इतनी सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियों के साथ आपको ये जो है हैंड वो होल लॉट टू डायलैक्ट का मीनिंग होता है वेज इन विच अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल स्पीक, मतलब अलग अलग जो हैं लोग क्या हैं, भाषाएं बोलते हैं। अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, कहीं असम है, कहीं पंजाबी हैं, कहीं बंगाली हैं। अलग अलग तरह की भाषाएं होने के बावजूद भी हमारे देश के लोग जो हैं, सभी रीति रिवाज अलग होने के बावजूद ये भारत के लोगों में हमारे एकता देखने को मिलती है। एंड डियर रीडर, आई मस्ट इन्फॉर्म देर आर मैनी स्क्रिप्ट्स ईच इन अ डिफरेंट फॉर्म। और प्रिय पाठक, मुझे सूचित करना चाहिए, यहाँ कई लिपियाँ हैं, प्रत्येक एक अलग रूप में। लिपियों का मतलब है, यहाँ पे लिपि होती है, सभी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग विधि या ढंग यूज़ किया जाता है। मतलब एक भाषा नहीं है, जैसे बाहर के देशों में अंग्रेजी भाषा है, लेकिन यहाँ हमारे इधर अलग अलग भाषाएं हैं। किसी की हिंदी है, किसी की उर्दू है, किसी की पंजाबी है। सभी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग विधि या ढंग निर्धारित किए जाते हैं, जिसे हम लिपि कहते हैं। जो कि हिंदी को देवनागरी में लिखा जाता है, उर्दू को फारसी में लिखा जाता है। कि प्रत्येक अलग हर कोई चीज़ अलग है, फिर भी हमारे देश में, भारत में विविधता में एकता का देश है। ट्रैवल नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, यात्रा करते हैं लोग उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। इसमें इन इट्स पीपल आर फ्रेंडली आर द बेस्ट, एक दूसरे से मिलकर इतने लोग मिलनसार है। एक दूसरे की जगह, मतलब हर जगह पे क्या करते हैं वो लोग, यात्रा करते हैं। क्या करते हैं? यात्रा करते हैं और इतने मिलनसार है और एक सर्वश्रेष्ठ हैं। दे मे बी लुक द सेम बट दे आर वन पीपल विथ जस्ट वन नेम इंडियंस। वे एक जैसे नहीं दिख सकते, वे एक जैसे नहीं हैं, लेकिन वे एक ही नाम के लोग हैं। क्या नाम है? भारतीय। कि हम क्या हैं? भारतीय हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग ऋतुएं, अलग अलग सीज़न, अलग अलग सारी चीज़ें, अलग अलग खान पान होने के बावजूद भी वे क्या दिखाई देते हैं? वो क्या कहते हैं कि हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। भारत क्या है? एक खूबसूरत देश है। भारत एक खूबसूरत देश है। भौगोलिक विविधता, उत्तर में हिमालय ऊंचे पहाड़ हैं, दक्षिण में विशाल समुंदर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो पश्चिम में रेगिस्तान है। लोग सभी जगह मिलनसार हैं और एक दूसरे एक जैसे नहीं दिखते, हर जगह घूमते हैं, फिरते हैं। इसके बावजूद, सभी चीज़ें होने के बावजूद, भारत की विविधता में एकता का देश है। इसलिए सभी लोग मिलकर कहते हैं हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। ये पोएम कंप्लीट होती है आपकी।